मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के साथ बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। उन लोगों की मांग थी कि डीएमसीएच के डॉक्टर जहां डीएमसीएच के स्थानीय समस्याओं के लिए अपनी मांगों को रखा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि एम्स में जो स्टेट कोटा है उसको समाप्त किया जाए, उससे बिहार के डॉक्टरों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इंटर्नशिप के लिए जो समय होती है एसआर के लिए, सीनियर रेजिडेंट के लिए, उसकी आयु कम से कम 45 वर्ष की जाए, जबकि अभी 37 वर्ष चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसका ये जो स्टाइपेंड है वो अन्य जगहों पर 70,000 रुपया से 90,000 है, जबकि यहाँ 45-50,000 रुपये के हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर के डीएमसीएच के साथ पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से स्ट्राइक पर चले गए हैं। सोमवार से बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उनकी मुख्य मांगों में एम्स के डॉक्टर का स्टेट कोटा बंद किए जाने को लेकर है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट की उम्र 45 की जाए, वहीं स्टाइपेंड जो अन्य स्टेट में है उसके हिसाब से 70,000 हो। साथ ही 3 साल का इंटर्नशिप किसी मेडिकल कॉलेज में ही दी जाए। इन मांगों को लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जेडीए अध्यक्षों की बैठक हुई थी। मिथिला मंच ने भी दरभंगा जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा जर्जर सर्जरी विभाग से मरीजों को बचाया जाए, साथ ही मरीजों के लिए दवा एवं ऑपरेशन के सामान के साथ उपकरण मुहैया कराई जाए। बताते चले कि दरभंगा डीएमसीएच के सभी डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद इमरजेंसी से लेकर सभी विभाग के मरीज भटक रहे हैं। यहां तक कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सभी विभाग को बंद कराकर सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के सभी मरीज अब यहां से पलायन करने लगे हैं। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज सहित बिहार के जितने भी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के सारे पीजी और यूजी स्टूडेंट्स का कंबाइंड हड़ताल है। हमारी जो मांगे है वो सरकार के सामने हमने 48 घंटे पहले रख दिया था। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सारी सेवाएं सब बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज में सब कुछ बंद रहेगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। उनकी मांग भी जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बता दें तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। आज जैसे ही हड़ताल की बात सुनने पर जो मरीज जो इंडोर में थे, जो मरीज आउटडोर के लिए आए हुए थे, इसके अलावा जो गंभीर मरीज जो इमरजेंसी में आए हुए थे, क्योंकि इमरजेंसी को भी बंद कर दिया गया है, सारे मरीज अपने जो है परिजनों के साथ डीएमसीएच के सामने सड़क पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों का कहना था कि अस्पताल प्रशासन आए, उनको समझाए और कम से कम इमरजेंसी को चालू किया जाए। लेकिन जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जेडीए के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, उनका कहना है कि पूरे बिहार के डॉक्टर्स का स्ट्राइक है, इसलिए वो यहाँ खोल नहीं सकते, वो इसे चला नहीं सकते। तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन भी मजबूर है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगर डीएमसीएच की कोई समस्या रहती तो वो उसे खोल सकते थे, लेकिन ये मुद्दा यहाँ का नहीं है, पूरे बिहार का, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। यानी अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सवाल मरीजों का है जो सड़क जाम करके अपने मरीजों के साथ बैठे हुए हैं परिजन, और वो निजी नर्सिंग होम की ओर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि काफी गंभीर मरीज बैठे हुए हैं। चलिए हम आपको ले चलते दरभंगा डीएमसीएच की हालात पर। दरभंगा डीएमसीएच के सभी डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद मरीजों में अफरा तफरी का माहौल है। यहां मरीज के परिजन गंभीर मरीजों को इमरजेंसी के लिए लाए हुए थे या फिर विभिन्न विभागों में अपना इलाज करा रहे थे। डॉक्टरों के नहीं रहने से मरीजों में आक्रोश फैल गया और वह डीएमसीएच के सामने सड़क मार्ग को जाम कर प्रशासन से इमरजेंसी खुलवाने की मांग करने लगे। मौके की गंभीरता को देखते हुए बेता थाना मरीज को समझाने में जुटी। वहीं अस्पताल प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों को इमरजेंसी खुलवाने के लिए मनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर हैं, इसलिए यहाँ के डॉक्टर की भी मजबूरी है।
वहीं हड़ताल जारी है और मरीज के परिजन मरीजों को लेकर निजी क्लिनिक की ओर जाने को मजबूर है। वहीं डीएमसीएच के सामने सड़क पर घंटों सड़क जाम कर मरीजों के साथ परिजन बैठे रहे और पुलिस कैंप कर रही है। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहने के बारे में डॉक्टरों ने कही। जोगियारा पर रोड से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल क्यों बंद किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग का इलाज नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? रोड पर बैठे हुए हैं, हो जाएगा, डटला सीधेगा, इलाज हो जाएगा। हम लोग को डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है तो क्या दवा प्राइवेट डॉक्टर से करते कहाँ से आए हैं? इलाज कराने आए हैं। क्यों सड़क पर बैठे हैं? बैठे हुए हैं कि खोलो हॉस्पिटल। हम लोग के नगरा बंदौली से आगे से आए हैं, सब हॉस्पिटल को बंद किए हुए हैं। तो अभी आपने देखा दरभंगा डीएमसीएच की हालात जो बस से बदतर होती जा रही है। लगातार मरीज परेशान हैं, उन्हें गंभीर बीमारी है, उनका इमरजेंसी भी बंद हो जाने की वजह से उनको इलाज नहीं हो पा रहा और उन्हें परिजन उनको निजी क्लिनिक की ओर ले जा रहे हैं। हमने लगातार मिथिला मंच न्यूज के द्वारा पहले भी दिखाया था कि दरभंगा डीएमसीएच हड़ताल पर सोमवार से जा रहे हैं और हमने तमाम मरीजों को, आम लोगों को भी आगाह किया था कि आप इस बार अभी डीएमसीएच ना है क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। गांव देहात से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन डीएमसीएच स्ट्राइक पर जाने से परेशानी हो रही है। तो मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम को लगातार आप अपडेट यूट्यूब पर देखते रहें क्योंकि हम हर अपडेट खबर आप तक लगाने का प्रयास करें। हमारे रिपोर्टर्स लगातार दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आप अगर दरभंगा और मिथिलांचल के हर खबर के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो जो मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन अवश्य दबा दें ताकि हर अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई, इसके अलावा जो भी गंभीर महत्वपूर्ण घटना है वो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।